हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू दिस क्लास ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन की। और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चैप्टर लेके, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को करने में, एंड इसके क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी के अंदर ना तुम्हारा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता। मतलब बेसिकली जैसे कि हम और सब चैप्टर्स पढ़ते हैं, इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के अंदर लेट से परसेंटेज पढ़ दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, कल हमने एवरेज पढ़ा था, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी थी। मतलब तो हर एक चैप्टर के अंदर उससे पर्टिकुलर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। लेकिन ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी के अंदर ना तुम्हारे को ना सिर्फ और सिर्फ इसका नाम भी अगर तुम जाओगे ना, वो तुम्हारे को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना होता है कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके अंदर। तो वो चीजें ऑब्जर्व करनी होती है तुम्हारे को, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे आज की क्लास के अंदर हम लोग। तो पहला क्लास का है आपका, एंड जितने भी बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपके सारे क्लियर करने हैं हमारे को। और जो भी बच्चा मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप सभी के डाउट्स को देखते हुए कि बच्चे पता है क्या करते हैं, अननेसेसरी के ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि डाउट्स आपके बहुत ज्यादा बेकार होते, नहीं। जो चीज क्लास के अंदर पढ़ा रखी है वो चीज बार बार पूछ रहे हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, मैं आप सभी के आई थिंक वो वाला मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज की जो क्लास करी थी ना, कम से कम मैंने 15 से 20 मेरे पे डाउट्स आए हैं। ठीक है, और आउट ऑफ 15 टू 20 डाउट्स ना, 5 से 6 डाउट, सोच लो कितना बड़ा नंबर है। अगर 5 भी है तो 20%, 20% डाउट्स, और 15 को डाउट्स भी होंगे तो 33% डाउट्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउट वो ये है कि सर हमने ना ये जो पढ़ा था कि ए बी सी डी फिर XYZ, फिर इसके बाद लेट से कि ये वाली वैल्यू कितनी थी, 26, 25, 24 में अगर मैंने मान लिया 6 ऐड करा तो यहाँ पे ABCD का कौन सा आया सर, ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ऐसा था कि 3, यहाँ पे ऐसा कुछ था कि 3 - 5 था कुछ, तो वो वापस से XYZ पे क्यों गया। ये डाउट यार इतनी बार पूछ लिया है, और शायद से मैंने हर एक क्लास के अंदर, जो अब अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास भी है ना, उसके बाद भी मैंने आपको 2 से 3 क्लासेस के अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर शॉर्ट बताई है कि ये ऐसा क्यों होता है ना। आप लोग जितने भी बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन भी बच्चों को समझ में आ गया था, तो एक बार आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो प्लीज मैं आप सभी को बताता हूं, बोलता हूं कि ये सारी चीजें क्लास के अंदर हो रखी हैं, डाउट्स पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे चीजों के पूछने में आपका भी टाइम में फायदा रहेगा, मेरे भी टाइम को इन्वेस्ट कर, देखो हर एक डाउट को एक्नॉलेज तो करना है, लिख के उन्हें बताना है, रिप्लाई तो करना ही है। तो एक ही चीज को मैं बार बार लिखूं, इससे बेटर ये है कि मैं क्लास के अंदर आके बोर्ड पे आपको चीजें समझा देता हूं, है ना, वो वाले डाउट को। तो इसी वजह से आप अगर चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना, पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको 90% डाउट्स आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले बड़े। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हमने कल से कर लिया, इससे पहली वाली क्लास में कर लिया था। आज है हमारा ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को ना तुम्हारे को ऑब्जर्व करना और उसका आंसर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, 7 चेयर्स हैं, नंबर 1 to 7 आर प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल। स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर 5 अ पर्सन कीप्स ऑन गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स द पर्सन हु विल रीच द चेयर नंबर, कौन सा होगा बताओ। बहुत शानदार शानदार तो नहीं है, हल्का सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के ना तुम्हारे को लगेगा सर पहली तो मुझे समझ ही नहीं आया सवाल है क्या, हवा ही नहीं हुई सवाल में। देखो, एक राउंड टेबल लगी हुई है तुम्हारे सामने, एक राउंड टेबल लगी हुई है तुम्हारे सामने। अब क्या है कि 7 चेयर्स लगी हुई हैं अराउंड द टेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर 5 अ पर्सन कीप्स काउंट। ठीक है, तो अब मान लो कि राउंड टेबल लगी होंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ले लिया, या 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या 4 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, और यहाँ ले लिया लेट से 7, यहाँ ले लिया लेट से 7।
आप क्या कहा, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ चेयर 5 अ पर्सन कीप्स ऑन गोइंग अराउंड द क्लॉकवाइज। अब चेयर 5 से ना कोई इंसान ना यहाँ पे ना क्लॉकवाइज आने लगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताओ क्या होती है, ये होती है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताओ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, बोलो हाँ है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है ठीक है। अब बताओ मुझे कि हर ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हर 7 मूवमेंट्स के बाद ये किसको क्रॉस करेगा बताओ, 5 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, 7 मूवमेंट्स मतलब एक मूवमेंट ये है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देख लो अगर यहाँ पे ये 5 पे था ही, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि हर 7 मूवमेंट्स पे, हर 7 मूवमेंट्स पे वो कहां पे आएगा बच्चे, वो आएगा 5 पे, बोलो हाँ। हर 7 मूवमेंट्स में वो कहां पे आएगा, वो आएगा 5 पे। क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वह 40 आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स, 41 चेयर्स के बाद कहां आएगा, ठीक है, कौन से नंबर पे होगा। मुझे एक चीज बताओ, 7 मूवमेंट्स पे कहां पहुंच रहा है बच्चे, हर 7 मूवमेंट्स पे, या फिर हर 7 मूवमेंट्स पे कौन सी चेयर पे पहुंच रहा है, वापस से 5 पे पहुंच रहा है। 1 2 3 4 5 6। अगर तुम्हारे को मैं मैनुअली कराऊंगा ना तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे 7 पे पहुंच गया था, 8 9 10 11 12 13 14, देखो ये 14th मोमेंट पे पहुंचा। अब अगर मैं बात करूं 15 16 17 18 19 20 21, देखो 21 मोमेंट पे पहुंचा। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर जहां पे 7 का मल्टीपल आ रहा है, 7 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, जैसे कि 7 मोमेंट्स, ठीक है, 14 मोमेंट्स, ठीक है, और आपका 21 मोमेंट, ठीक है, एंड ऐसे ऐसे करते हुए क्या ये हर बार 7 मोमेंट्स पूरी होने के बाद जहां से शुरू की थी प्रक्रिया, 5th चेयर पे शुरू करी थी ना, तो बताओ वहीं आएगा कि नहीं आएगा। इतना सा क्वेश्चन को मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आप तो शायद मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हर बार यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 7 मोमेंट्स के बाद 5th चेयर पे आ रहा है, तो हर बार एक ही जगह 5th चेयर पे आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरे को बताना कि 45 41 के बाद कौन सा 7 का मल्टीपल होता है, आप बोलोगे सर 72, 42 सॉरी 72 नहीं, 7 का मल्टीपल 41 के पास कौन सा होता है, 42। तो मैं बोल सकता हूं कि 42nd मतलब 42वीं बार, 42nd बार ये जब मूव करेगा तो कहां पे होगा, 5th नंबर पे होगा। तो बताना 41 पे कहां होगा, एक पीछे होगा कि नहीं होगा, बस 4th नंबर पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, द पर्सन विल लीज द चेयर, कौन सा 4th नंबर की होगी चेयर, 4th नंबर की चेयर होगी ठीक है, ठीक है, रुको एक सेकेंड, 4th नंबर की चेयर होगी 41st। अरे यार आफ्टर क्रॉसिंग लिखा है ना, तो ये 5th नंबर पे, बस उसका बोलने का तरीका अलग था, समझो। कोई डाउट होगा ना फिर बता देता हूँ मैंने क्या सोचा था क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया। 41st चेयर समझ में आ गई, 41st मोमेंट के बाद कौन सी चेयर पे होगा बताओ, क्वेश्चन गलत नहीं बताया मैंने, आप वो समझो बस। 4th चेयर होगी, चेयर नंबर 4 पे होगा, बोलो हाँ, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 41st चेयर कौन सी होगी 41st मोमेंट के बाद, फिर से बता देता हूँ एक बार, आसान क्वेश्चन है, देखो इसको ज्यादा ना अगर आप डिफिकल्ट बनाओगे ना तो तब है। तुम इसको ना जैसे मेरे को याद है जब हम छोटे थे, ठीक है, तो हम लोग ना एक बर्थडे पार्टीज में जब जाया करते थे ना, उस समय ना प्रचलित था ये एक, मैं नाम भूल गया उस वाले गेम का, जिसमें ना एक गाना बजता था, है ना, गाना बजता था, और जो म्यूजिक को प्ले और पॉज कर रहा है ना, उस वो पीछे देख रहा होता था, मतलब या फिर वो आंखों पे उसके पट्टी होती थी।
वो कभी भी रैंडमली उसे प्ले करेगा और कभी भी रैंडमली उसे पॉज करेगा। अब जितने भी बच्चे होंगे, लेट से 10 बच्चे होंगे ना, तो वहां पे चेयर्स ना एक राउंड में या फिर एक सिंगल लाइन में 9 चेयर्स लगा देंगे। 10 लोग हैं, 9 चेयर्स, मतलब कि एक कम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और जैसे उसने गाना बंद किया फटाफट उसे बैठना है, सबको बैठना है। तो ऑब्वियसली 10 चेयर है, 10 बच्चे हैं, 9 चेयर्स हैं, तो एक इंसान की चेयर तो कम हो जाएगी, एक इंसान आउट हो जाएगा। तो वैसे ही अब 9 लोग रह गए तो एक चेयर भी हटा दो। तो इस तरीके से चलता था। तो वैसे ही इसको एनालाइज करो, ये इसमें आपकी चेयर्स जितनी हैं, जितने लोग हैं उतनी चेयर्स हैं, कि 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 चेयर्स लगी हुई हैं। अब क्या कहा कि फिफ्थ चेयर से, तुम मानो कि लोग ऐसे बैठे हुए थे, फिफ्थ चेयर से क्या हुआ, एक इंसान, एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, यहाँ पे पूरी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, छोटा बच्चा है, वो दौड़ने लगा क्लॉकवाइज, वो दौड़ने लगा क्लॉकवाइज। फिफ्थ से 6 चेयर पे जाएगा, 6 से 7 पे जाएगा, 7 से फर्स्ट पे जाएगा, 1 2 3 फिर 4 5। तो मैंने कहा कि इसके लेट से पिताजी हैं, लेट से इसके पिताजी हैं फिफ्थ, तो वो अपने पिताजी के पास कितनी मूवमेंट्स के बाद आएगा, कितनी मूवमेंट्स के बाद आएगा। तो पहली मूवमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, मतलब कि हर 7th मूवमेंट पे अपने पिताजी के पास पहुंचेगा। बोलो हाँ। तो मैंने वही कहा कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, 7 के फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे फिर 7th के बाद आएगा 14th मूवमेंट के बाद, फिर 21st मूवमेंट के बाद, फिर 28th मूवमेंट के बाद, फिर 35th मूवमेंट के बाद, और फिर 42nd मूवमेंट पे। अब क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कहा उसने कि आफ्टर क्रॉसिंग 41st चेयर, तो बताओ मुझे 42nd चेयर कौन सी होगी उसके पिताजी की खुद की, 5th चेयर होगी। बोलो 42nd चेयर कौन सी होगी उसके पिताजी की खुद की होगी, है ना, और 41st चेयर कौन सी होगी उसके पिताजी से पहले की, 4th। तो वही मैंने बोला 41st चेयर कौन सी है, 4th है। मेरे को लगा था उसने 41st चेयर पूछी है, लेकिन नहीं, आंसर क्या पूछा उसने, आफ्टर क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग 41st चेयर द पर्सन रीच द चेयर नंबर कौन सा, तो 41st चेयर 4 है। अब इसको क्रॉस करने के बाद कहां पहुंचेगा, 5th पे पहुंचेगा। समझ में आ गई, बोलो हाँ। अब तो समझ में आ गया होगा यार, बोलो एक बार जल्दी बता दो, अब तो आसान था क्वेश्चन, मजा आ गया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन, है ना, बस आपको मेरे को एक्सप्लेन करने में मेरी एनर्जी ज्यादा लगती है, मेरा मतलब मैं बोलूंगा मेरे एफर्ट ज्यादा हैं, लेकिन आप लोग अगर इसे तसल्ली से सुनेंगे ना, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जर्वेशन एबिलिटी के, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऑफ द थ्री चिल्ड्रन, उमा प्ले ऑल द क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, इकबाल प्ले cricket but not football, and Tarun play hockey but neither football nor cricket. The number of the games played by at least two of the children is how much? Two of the children is how much? तो मैंने यहाँ पे लेट से बना दिया, उमा लिख दिया, ठीक है, और कौन कौन है बालक, इकबाल है, इकबाल है, और कौन है, तरुण है, ठीक है, और यहाँ क्या है, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, हॉकी है, और क्या है, क्रिकेट है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो ठीक है, इसको ऐसे कर दिया मैंने। देखो जिस भी बच्चे को ना जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है ना यार, ठीक है, मैं भी मतलब तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम ना डाउट्स पूछो, मन में ना कोई भी ना शिकवा मत रखना यार, कि सर ये चीजें ना बताते नहीं है। क्योंकि मेरे को ना याद है जब मैंने परसों तरसों एक क्लास ली थी ना, एक बच्चा था, 2 3 बच्चे थे इनफैक्ट, वो बच्चे चीजें बोलने लग गए थे कि वो वाले चीज फलानी चीज सही थी, ठीक है, फलाने टीचर अच्छे थे। देखो हर एक टीचर अच्छा होता है, ठीक है, सच बता रहा हूँ, हर एक टीचर ना बहुत मेहनत कर रहा है। आप ना किसी दिन ना ऑफिस आके देखना, ठीक है, तो हर एक इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे को नहीं पता कि कौन पढ़ाता होगा तुम्हारे को इससे पहले जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन कोई नया आया है इंसान, तो उसके एफर्ट्स को समझो। या तो मैं इसको बिल्कुल हवाबाजी में लेके जा रहा होता चैप्टर को, ठीक है, अब तो तुम 6ठे चैप्टर पर पहुंच गए यार मेरे साथ, 6ठी क्लास में पहुंच गए हो, ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्नॉलेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ यार तुम मेरे एंड पे अगर आके खड़े हो, मेरे पे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स चल रहे होते हैं, है ना, बाय चांस कुछ चीज मिस हो जाए जो कि मैंने क्लास में पढ़ाई थी। देखो उस दिन वाला जो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना सवाल,
वो वाला मैंने सवाल क्लास में करा दिया था। अब उस बच्चे को सेकंड या थर्ड टाइम कराने के बाद भी समझ नहीं आया, तो मैं ये नहीं कह रहा उसकी गलती है। देखो हर एक की अपने अपनी पेस होती है, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसको समझ नहीं आया। वो नॉर्मल पूछता कि सर ये समझ नहीं आया, फिर से बता दो, या तो मैं फिर से बता देता, या फिर मैं ये कह देता हद सद में क्या कहता, मैं ये तो नहीं कहता मैं नहीं बता रहा, मैं हद सद यही तो बोल देता ना कि बच्चे मैंने ये वाली क्लास में पढ़ा रखा है, इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना। यही तो दो ऑप्शन ही तो होते मेरे पे। वो बच्चा क्या बोलता मुझसे कि वो वाले फैकल्टी ज्यादा अच्छे थे, है ना। देखो सब अच्छे हैं, जो वो आपको पढ़ाते होंगे सब्जेक्ट वो अच्छा पढ़ाते हैं यार, मेहनत कर रहे हैं सब। मैं वही कह रहा हूँ किस दिन ऑफिस आके देखना यार, जो क्लास आपकी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, उससे पहले का होमवर्क जो टीचर्स कर रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरे लेक्चर का फ्लो सेट कर रहे होते हैं कि ये वाला लेक्चर इस तरीके से फ्लो पे जाना है, इस फ्लो से जाना है। एक क्लास नहीं होती, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो गलती मेरे हिसाब से वो थी, देखो हर एक का अपना अपना टेक है, मेरे हिसाब से वो थी। अगर आपको अपनी गलती नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको समझाना। मैंने देखो उसको फिर से समझाया, उनको समझ में आ गया, और उनके साथ ही ना 2-3 स्टूडेंट्स और रिप्लाई करने लग गए थे। मुझे वो चीज थोड़ी सी, मैं ये बुरा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सही नहीं, मतलब पहली बार देखा मैंने ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट है, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली बोल पाओ कि सर नहीं आया समझ यार फिर से बता दो, ठीक है, कुछ और कर दो कि ये चीज पे फिर से चीजें करते हैं, ठीक है। और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूं कि हाँ आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात करके कि हाँ कि सर ये चीज समझनी है, ये हो जाएगा, मजा आ जाएगा सर, समझ में आ जाएगा, ये चीज करा दो, ये भी हो जाएगा। तो सोच लो आप और मैं, अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, सच में आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ क्या इस बैच को जब भी खत्म हो रहा होगा, या फिर जब जितना भी इस बैच के साथ टाइम बिताना होगा ना, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दोनों तरफ से रिलेशंस बिल्डअप करते हैं, सच में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि सर समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे बिल्कुल ही भी वो नहीं कर रहे, लेकिन एक दो बच्चे हैं, मैं उनको भी पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उमा प्लेस ऑल 3 क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। उमा तीनों खेलती है। इकबाल प्लेस क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। इकबाल प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, ठीक हो गया, बट नॉट फुटबॉल। एंड तरुण प्लेस क्या, क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, ठीक है। हॉकी के बारे में डाउट है, तरुण प्लेस हॉकी बट नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। The number of the games played at least two of the children is, the number of the game played at least two of the children is, बताओ। एटलीस्ट 2 लोगों से तो खेलना होना ही चाहिए, बताओ। 2 ही गेम है, दिख गया होगा तुम्हारे को। द नंबर ऑफ द गेम्स, कितने गेम्स ऐसे हैं जो कि कम से कम 2 स्टूडेंट्स के साथ 2 स्टूडेंट्स खेलते हो। क्रिकेट है एक तो, क्रिकेट है एक तो, और एक क्या है आपका, हॉकी है। बस 2 गेम्स हैं आपके, ठीक है। समझ में आ गई चीज वाल को, क्लियर होनी है चीजें, बताएं। A student is free to choose only chemistry and biology, ठीक है, free to choose only chemistry and biology, or both if out of 31 students chemistry has been chosen by 16 and the biology by 25, ठीक है, बायोलॉजी बाय 25। तो बताओ टोटल नंबर वो हैं, और ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें ना तुम्हारे को एक तरीका मैं सिखाता हूं, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ा ना तब भी समझ में आ जाएगा। मैंने कह दिया ये वाला जो पहला वाला सर्कल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे को केमिस्ट्री को, ठीक है, और ये वाला किसे कर रहा है, बायोलॉजी को। ये कर रहा है केमिस्ट्री को, ये वाला कर रहा है बायोलॉजी को। और
ऑब्वियसली ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट है ये किसे कर रहा है, बोथ को। क्या कहा, इफ आउट ऑफ 31 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास, 31, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 31 है। क्या कहा, केमिस्ट्री हैज बीन चूजन बाय 16, केमिस्ट्री कितनों ने चूज करी है, 16 ने, मतलब कि केमिस्ट्री 16 के पास है। और बायोलॉजी कितनों ने करी है, 25। एक स्टूडेंट ने जैसे एक बार मुझसे क्लास में पूछा था, मैं नंबर्स का कुछ क्वेश्चन करा रहा था, तो उसने बोला था कि सर उसमें 12 नंबर टोटल में 25 नंबर से, और कुछ सेट दे रखा था 13 नंबर्स का और 30 नंबर्स का, तो बोलते हैं सर हाउ इज इट पॉसिबल कि क्वेश्चन गलत है, या फिर जो भी उसने कुछ पूछा था, मेरे को ऐसा डाउट सा मतलब दिमाग में आ रही चीजें। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर तुम देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 31, लेकिन केमिस्ट्री को चाहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बोलोगे सर 16, और बायो को चाहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बोलोगे सर जी 25। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 41, तो देखा जाए तो 41 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो 41 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 41 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप बताओ, इसमें मैंने डेटा रॉ लिखा है सर कि बायो वाले स्टूडेंट्स हैं 16, सॉरी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं 16 और बायो वाले हैं 25। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी तो होंगे ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी तो होंगे, देखो बोथ वाले जो केमिस्ट्री और बायो दोनों पढ़ते होंगे, जिन्होंने दोनों लिखी होगी, तो वो कितने होंगे, 25 बायो के हैं, 16 है आपके, 16 है आपके किसके बताओ, 16 है आपके किसके, क्लियर है, एक बार देखो इसे, एक बार देखो जल्दी बताओ, बताओ बच्चों समझ में आया ये वाला क्या था इसमें केस, ठीक है। तो 25 अगर करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, 41 राइट, नहीं हाँ 41, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे इतने, तो 41 आ जाएगी तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास कितने, 16 इसके हैं और 31 इसके हैं, तो 41 आ जाएगी तुम्हारे पास इसकी वैल्यू। तो बताओ फिर इसके बाद क्या होगा, क्या होगा बताओ, और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, इफ आउट ऑफ 32, इफ आउट ऑफ 31 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री हैज बीन चोजन, इतना ठीक है ना। मेरे को ना इसमें क्वेश्चंस में कुछ गलती लग रही है, क्योंकि चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है वो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास, 41 है, 31 है, और ये तो यहाँ पे 10 लोग ऐसे होंगे ना, 10 लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने केमिस्ट्री और बायो दोनों ली होगी, है ना। तो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लेने वाले कितने होंगे, 6 होंगे, और बायो सिर्फ और सिर्फ लेने वाले कितने होंगे, 15 होंगे। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लेने वाले 6 होंगे, और बायो सिर्फ और सिर्फ लेने वाले कितने होंगे, 15 होंगे। अब क्या बोला उसने, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज बीन चोजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री बताओ कितने लोगों ने बायोलॉजी चूज करी है बट नॉट केमिस्ट्री। तो यहां से अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे ना यार बच्चों, और ये चीज 90% जनता ने ऑब्जर्व कर रही होगी, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ओनली केमिस्ट्री का, है ना। 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री करी है, ओनली केमिस्ट्री करी है, बट नॉट बायोलॉजी, ठीक है। और 15 लोग ऐसे हैं इसमें जिसने ओनली बायोलॉजी करी है बट नॉट केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, ये मैं इसलिए कह रहा था ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि ना ये वाले में ना, इस क्वेश्चन में ना 32 था वो, ये 15 है, ये वाला 32 था इनफैक्ट। चलो जो भी है, जो डेटा के हिसाब से हमारा 15 इज द राइट आंसर। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। समझ में आ रही है चीजें, एक बार थम्स अप बना देंगे, बताओ एक बार जल्दी से फटाफट, बढ़े आगे। 14 of the students in a class are girls, 8 students in the class were
ब्लू शर्ट वेयर करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, टू आर नाइदर गर्ल नॉर वेयर ब्लू शर्ट, 5 स्टूडेंट हु वेयर ब्लू शर्ट आर गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, बॉयज, गर्ल्स, टोटल, ठीक है। यहां बनाते हैं हम ब्लू शर्ट, ठीक है। यहां बनाते हैं हम क्या, कौन सी है दूसरी, वेयर ब्लू शर्ट और नॉट ब्लू शर्ट, ठीक है। और यहाँ है तुम्हारे पास टोटल, ठीक है। ये है तुम्हारे पास टोटल। अब मुझे बताओ क्या लिखा है, 8 स्टूडेंट्स ने क्लास के अंदर वेयर करते हैं ब्लू शर्ट, 8 स्टूडेंट्स करते हैं क्लास के अंदर ब्लू शर्ट, ठीक है। और इन टोटल, ठीक है। और क्या है तुम्हारे पास, 2 आर नाइदर गर्ल नॉर वेयर ब्लू शर्ट, 2 तो लड़कियां भी नहीं हैं और वो ब्लू शर्ट भी नहीं करती। तो यहाँ पे एक एंट्री होगी जो टोटल वाले हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लू शर्ट वेयर करते हैं, उसमें हमारा जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स बोला है। 2 आर नाइदर गर्ल नॉर वेयर ब्लू शर्ट, तो 2 तो फिर लड़के होंगे जो ब्लू शर्ट नहीं पहनते, है ना। 5 स्टूडेंट्स हु वेयर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल, 5 स्टूडेंट्स हु वेयर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल्स, ठीक है ना। 5 स्टूडेंट जो कि वेयर करती हैं ब्लू शर्ट्स, वो क्या है, गर्ल्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, बताओ कितने लड़कियां हैं, 14 टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। 14 हमारे पास कितने स्टूडेंट, 14 लड़कियां हैं टोटल हमारे पे, 14 लड़कियां हमारे पे टोटल हैं, 14 लड़कियां हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। जो ब्लू शर्ट वेयर करते हैं वो टोटल कितने हैं, 8 है। 5 लड़कियां हैं तो लड़कियां कितने होंगे, लड़के कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल लड़कियां हैं 14, तो नॉट ब्लू शर्ट कौन सी होगी, नॉट ब्लू शर्ट है, नॉट शर्ट में ना कहीं तुम कुछ और, नॉट ब्लू शर्ट ये हो गई, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो गए प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 5 हो गए। और नॉट ब्लू शर्ट वाले बॉयज कितने हो गए, सर जी बोलोगे तुम 11 हो गए। बस अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो कितना है 5 और 9 14। क्या बहुत बड़ी टेक्निक्स देख रहे हैं क्या हम इसमें, बताओ 14 + 5, क्या बहुत बड़ी टेक्निक्स ऐसी देख रहे हैं क्या, ये चीजें पढ़ ही नहीं सकते हम कभी, खुद बताओ। क्या ऐसी टेक्निक्स देख रहे हैं हम लोग कि ये चीजें कभी भी, ऐसा है सर जी बस बिल्कुल ना दिमाग चकरा गया, बेहोशी सी आ गई, ये क्वेश्चंस पता नहीं कैसे होंगे, बताओ जल्दी बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ ये चीज। डेटा गिवन है तुम्हारे सामने, तुम्हारे को बस वो क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 44 प्लेयर्स 26 प्लेस क्रिकेट, सॉरी 26 प्लेस हॉकी, ठीक है। 24 play football and 24 play cricket. 8 of them play both hockey and football. 8 of them play both hockey and football. 12 play both football and cricket. ठीक है. And 5 plays all 3 games. How many play both cricket and football? ठीक है. तो 3 हैं आपके गेम्स. ठीक है. चलो
अब मैंने क्या कह दिया, 44 प्लेयर्स हैं इन अ ग्रुप ऑफ 44 प्लेयर्स, 26 प्लेयर्स क्या है तुम्हारे हॉकी। हॉकी कितना खेलते हैं तुम्हारे सामने 26। 24 प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितना खेलते हैं तुम्हारे सामने 24। एंड 24 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितना खेलते हैं तुम्हारे सामने 24। 8 ऑफ देम प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, तो 8 है। ये इन दोनों के बीच का आएगा, यहाँ पे मत लिख देना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वो होगा कि जो तीनों में कॉमन होगा। 12 प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। 5 प्ले ऑल द 3 गेम्स, 5 प्लेज ऑल द 3 गेम्स, ठीक है ना। ठीक है जी। अब क्या है, हाउ मेनी प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बोथ हॉकी एंड क्रिकेट खेलना है तुम्हारे को, बताओ बोथ हॉकी एंड क्रिकेट खेलवाना है, जल्दी बताओ कितना होगा। बोथ हॉकी एंड क्रिकेट है तुम्हारे पास 5। अच्छा एक चीज होगी हमसे गलती, पता है क्या, ये वाली लाइन पढ़ो, 8 ऑफ देम प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट एंड 12 ऑफ देम प्ले बोथ ये एंड 5 ऑल द 3। ये गलती है, पता है क्या, वो ये वाली, अगर ये मिटेगी तो देखते हैं, अगर मिट जाए ऐसे तो ये क्या हो गया, गलती हो गई यार एक। पूरा क्वेश्चन फिर मिटाता हूँ, फिर बनाता हूँ, मिट गया पता नहीं क्यों ही। ठीक है, ये 3 प्लेयर बनाए हमने, ठीक है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट। हॉकी है, फुटबॉल है, और यहाँ पे क्या है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। तो 44 प्लेयर्स हैं जिसके हैं तुम्हारे पास 26 प्लेयर्स हॉकी, 24 प्लेयर्स फुटबॉल, ठीक है, 24 प्लेयर्स क्रिकेट। अब देखो 8 ऑफ देम, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे बनाता हूँ तुम्हारे सामने, ये हॉकी, ये फुटबॉल, ठीक है। अब क्या कहा उसने, 24 हैं ये, 8 ऑफ देम प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, 24 प्लेस बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, नहीं सॉरी 8 ऑफ देम प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है, एंड 12 प्लेस बोथ फुटबॉल एंड 12 प्लेस बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। और ये वाला पार्ट ऐसा है कि जो 5 है जो कि ऑल 3 खेलते हैं, तो 5 यहाँ पे ऑल 3 हो जाएगा, है ना। अब जो ऑल 3 खेलते हैं उनमें से 5 लोग तो ऑल 3 खेलते हैं, और इन 8 को में से, मतलब 8 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो 3 लोग ऐसे होंगे ना जो कि फुटबॉल एंड हॉकी खेलेंगे, बोलो हाँ। तो ये लिख देख रहे हो, अगर मेरे को पूछा चाहे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को देख के, तो हॉकी एंड फुटबॉल खेल कितने रहे हैं, 5 और 3 8, जो कि हमारे को सवाल में दिया हुआ था। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिकेट और फुटबॉल की बात करूं तो मेरे पास कितने हैं 12 हैं, 5 यहाँ लिख दिए हैं, तो 5 में से कितने गए 7 गए, बोलो ये समझ में आया। यहाँ पे मैंने 7 3 5 क्यों लिख दिया, 7 3 5 क्यों लिख दिया। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ हॉकी और फुटबॉल के वेन को देखोगे, डायग्राम को देखोगे, हॉकी और फुटबॉल वाले को देखोगे, अगर मैं इसमें अगर तुम्हारे को कलर चेंज करवाऊं अगर तुम्हारे सामने, तो हॉकी और फुटबॉल वाले का अगर तुम्हारे पास ये देखो, ये वाला जो कॉमन एरिया आ रहा है ना, इसमें देखो तो 3 है और 5 है, इसमें 3 और 5 8 है, देखा जाए तो इफेक्टिवली 5 8 ही है। और सेम थिंग गोज विद फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले में 12 ही है इफेक्टिवली, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन 5 यहाँ पे दे दिए, क्यों, क्योंकि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों खेल रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मानो कि तुम्हारे का पास 3 मोटरसाइकिल्स हैं,
ठीक है, तुम्हारे पास 3 मोटरसाइकिल्स हैं, हायाबुसा, BMW और कौन सी है बढ़िया, जो भी तुम मान लो, स्प्लेंडर मान लो। बोलोगे सर कंपैरिजन भी क्या दिया, हायाबुसा, BMW और स्प्लेंडर ले ली। अब तुम्हारे पिंड में जहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हारे गांव में, फिर तुम्हारी जगह पे सिर्फ 3 ही कैटेगरीज की वो हैं बाइक्स। देखो हर एक के पास तीनों बाइक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे एरिया में बस 3 बाइक्स हैं, 3 तरीके की ही बाइक्स हैं, चौथी बाइक आती ही नहीं। अब मैं कहता हूं तुम्हारे 5 लोगों के पास तीनों बाइक्स हैं, हायाबुसा, BMW और स्प्लेंडर। एक तो ये है तरीका, एक चीज मैंने ये घोषणा कर दी कि 5 लोगों के पास तो तीनों बाइक्स हैं। अब मैंने क्या कहा, 8 लोगों के पास हायाबुसा और BMW ही है, हायाबुसा और BMW ही है। तो क्या मेरे पे वो 5 लोग इंक्लूडेड होंगे कि नहीं होंगे कि जिन पे तीनों बाइक्स हैं? बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना ऑब्वियसली। जिन पे तीनों बाइक्स हैं वो तो उस वाले ग्रुपिंग में आएंगे ही ना, कि जिसमें सिर्फ 2 बाइक्स की बात हो रही है। जिसमें सिर्फ 1 बाइक की भी बात हो रही है तो उस वाली ग्रुपिंग में भी आएंगे वो, है कि नहीं? तो वही वाला बात कर रहा हूं मैं कि 5 लोग तो तीनों पे थे, मतलब 5 लोगों के पास तो तीनों थे। 8 लोग पे था हॉकी एंड फुटबॉल, तो 5 और 3 8, और क्रिकेट और फुटबॉल पे था 7 और 5 12। अभी क्लियर हो गई बात? अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। तो देखो 24 है। अब तुम मुझे बताना कि किस तरीके से होगा। 3 और 5 है, अब बताइएगा कि किस तरीके से होगा। मैंने ले लिया, लेट्स से इक्वेशंस बनेंगी इसमें, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया बी। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो, 5 और 3 8, एक्स और ए प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 26। बोलो हाँ या ना? इसको इक्वेशन 1 बोल दी मैंने। हॉकी के पास 26 है, ये सारों को मैंने इकट्ठा ले लिया, 3 5 8 और ये। अब मैं इसको देखूंगा अगर, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 7 5 12, और b प्लस एक्स प्लस की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू 24। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं फुटबॉल की बात करूंगा तो 24 है ही, और यहाँ पे 3 5 8 7, 3 5 8 और 7, इसमें से डायरेक्टली माइनस कर देंगे हम तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 3 5 8 और 7 7, 8 8 16 15। तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 9, प्रॉपर 9। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फुटबॉल वाले देखेंगे तो कितने होंगे, प्रॉपर 9 होंगे तुम्हारे पास। ओनली फुटबॉल वाले देखेंगे तो कितनी वैल्यू होगी तुम्हारे पास, प्रॉपर 9 की। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई चीज? तो मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्लियर हुई चीज। अब मैं अगर आगे तुम्हारे सामने एक चीज लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ए बी एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस का 7 5, सॉरी 7 और 3 10 15 और ये 24 इज इक्वल्स टू, ये सारे के सारे बच्चे इज इक्वल्स टू कितना है, 44। बोलो हाँ या ना? 44। तो a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 20 आ गई। बोलो हाँ या ना? ये कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 20 आ गई। तो इसको इक्वेशन मैंने स्टार ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन कितनी ले ली, स्टार ले ली। अब मैंने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे सामने, a प्लस एक्स प्लस 8 प्लस बी प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं देखेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स लिख सकता हूं, और प्लस एक्स ही बचा हुआ है, और यहाँ पे कितना है, 20 है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। इसकी वैल्यू क्या, a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 20 है। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 30 है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो तुम्हारी सारी निकल जाएंगी वैल्यूज।
यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ए की भी निकल जाएगी, ए प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू दे रखा है 26। एक्स की वैल्यू 10 है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 18, 18 में से ये गया, ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने 2 और 4 8, ए की वैल्यू आ गई 8, और बी की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा बी प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 22 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बताओ कितने लोग हॉकी, एक्स की वैल्यू 10 थी 15 है ना, 10 प्लस 5 वाला 15, 15 इज राइट, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई बात, जल्दी बताओ, जल्दी बता देंगे बच्चे, क्लियर है, कैलकुलेशंस थी इसमें और कुछ ज्यादा दिक्कत वाली थी नहीं बात, है ना, वेन डायग्राम से थे। 9/11 members of the parliamentary committee are men, ठीक है, of the men 2/5 are from राज्य सभा, ठीक है, 2/5 are from राज्य सभा, further 7/11 of the total committee members are from the Rajya Sabha. What fraction of the total number of the women are from the Lok Sabha? 9/11 हैं members of the parliamentary committee of the men। देखो तुम्हारे को ना एक कल मैंने एक ज्ञान दिया था, वो क्या दिया था कि कभी भी जब भी कुछ क्वेश्चन आए ना, तुम्हारे को फ्रैक्शन नहीं पता है, क्या करो, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या, डिनोमिनेटर का क्या ले लो, मल्टीपल। तो मैंने क्या कर लिया, टोटल आया, ठीक है, 11 और 3 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास 33, 11 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 33। 9/11 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर मेन, तो टोटल मेंबर्स मैंने 33 ले लिए, टोटल मेंबर्स मेरे पे कितने हैं 33 हैं, तो 9/11 ऑफ 33 इसको काटेंगे 3 से, तो 27 क्या है तुम्हारे सामने, 27 मेन है आउट ऑफ 33 वो, और कितने हैं 3 3 6, 6 क्या है तुम्हारे पास विमेन्स है, विमेन है। ऑफ द मेन 2/3 आर फ्रॉम द राज्यसभा, मेन कितने हैं 27, 2/3 आर फ्रॉम राज्यसभा, तो 9 to the 18 मेन फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, 18 मेन कितना है फ्रॉम द राज्यसभा। फर्दर 7/11 ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा, 7/11 ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, तो कमिटी मेंबर्स कितने हैं टोटल, कमिटी मेंबर्स हैं 33, तो 7/11, तो इसे काटेंगे तो 3 21, तो 21 टोटल मेन प्लस वीमेन है ये फ्रॉम राज्यसभा, 18 मेन राज्यसभा में है, और टोटल राज्यसभा में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं 21, तो विमेन कितनी हो जाएंगी 21 माइनस का 18, समझ में आ गया, यहां से करेंगे तो कितनी वैल्यू हो गई, 3 विमेन जो हैं राज्यसभा से, 3 विमेन राज्यसभा से, टोटल विमेन्स हैं कितनी हमारे पास 6 हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर आर विमेन फ्रॉम द लोकसभा, तो 3 विमेन है हमारे पास राज्यसभा से, तो 3 विमेन ही क्या होंगी हमारे पास लोकसभा से होंगी। तो क्या बोला उसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर आर विमेन फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है, 3 है और टोटल है हमारे पास 33 लोग, तो 1/11, 1/11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें, जल्दी बताएंगे एक बार फटाफट, बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है तुम्हारी, ठीक है,
जिसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या है बताओ, जिसके अंदर तुम्हारे पास है ए ने बीट किया बी को 10 मीटर से, और फिर क्या है सी बीट्स बी बीट सी बाय इतना, ठीक है, तो कितना होगा बताओ। मानो इन दोनों को कंपेयर करेंगे पहले। 100 मीटर की आपकी टोटल रेस है, ठीक है। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, 100 मीटर रेस है, ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, तो व्हेन ए रीच्ड, ए ने जब 100 मीटर कवर कर लिए होंगे तो बी ने कितना किया होगा बच्चे, 90 मीटर, बोलो हाँ। कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 देखो, जब बी बीट सी बाय 5, जब बी ने 100 मीटर कवर कर लिए होंगे तो सी ने कितना किया होगा बच्चों, सी ने कितना किया होगा 95, ठीक है 95। इन सबको एक ही में डाल रहा हूं, मैंने डिवाइड किया 10 से, तो जब ए ने 10 मीटर किया है तो बी ने किया है 9 मीटर, है ना, और जब बी ने 100 मीटर किया 10 मीटर किया है तो सी ने किया है कितना, जब बी ने 10 मीटर किया है तो सी ने किया है 9.5 मीटर, डिवाइड बाय 10 का, ये 10 है ये 9 है, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले 9 को मैं करूंगा इससे मल्टीप्लाई, तो क्या है ये ए का कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर, इसका कितना हो जाएगा 90 मीटर, बी का कितना हो जाएगा 90 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 95 इंटू 9, 9 5 जा 45 81 85, बस आ गया तुम्हारे सामने आंसर, पता भी चला तुम्हें आंसर ही निकालते हुए, कितना हवा में निकाल दिया तुमने आंसर से। तो जब ए ने 100 मीटर कवर किया है तो बी ने सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर कवर किया था, और सी ने कितना किया था इतना, तो कितने से हराया है इसने बताओ, 14.5 से, 14.5 से, आसान था क्वेश्चन। बताइएगा, क्लियर हो रही है, मजा आ रहे हैं क्वेश्चंस करने में, मजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। A new tire can be used at most 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक वो चलाए जाते हैं। What is the maximum distance that can be covered by the 3 wheeled vehicles carrying one on the spare wheel? एक स्फेयर व्हील में चल रहा है, बताओ एक स्फेयर व्हील में चल रहा है, बताओ किस तरीके से होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो देखो 30 किलोमीटर, तो टायर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस तो 30 ही रहेगा तीनों केसेस में, देखते हैं ना, यहाँ डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ पे है टायर 1, यहाँ है तुम्हारे पास टायर 2, और यहाँ क्या है तुम्हारे पास टायर 3, ठीक है, और यहाँ पे है टायर 4 जो स्फेयर वाला है, स्पेयर सॉरी स्फेयर नहीं, टायर 4, ठीक है। तो अभी 3 टायर लगेंगे, तो यहाँ पे ये 30 किलोमीटर चला, ये 30 किलोमीटर चला, ये 30 किलोमीटर चला, और ये अभी स्पेयर में पड़ा था 0 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि स्पेयर में पड़ा था ये, ठीक है। सेम वही
डिस्टेंस ही लिखता रहूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, ये 30 किलोमीटर चलता ही रहा। ये अब कितना बन गया, 30 था, ये 60 किलोमीटर चल दिया, ये 60 किलोमीटर चल दिया। इसको इसको रेस्ट करा दिया, इसे स्पेयर दे दिया, तो ये 30 ही चला, इसको स्पेयर बना दिया था। अब ये चल गया 30 किलोमीटर, क्योंकि ये सेकेंड ट्रिप में इसको लेके चले गए हम। ठीक है, अब क्या है, तीसरी ट्रिप में जब गए हम तो ये चल गया 90 किलोमीटर। ठीक है, ये चल गया 90 किलोमीटर। ये इसको अब हमने स्पेयर बना दिया, तो ये अब कितना, ये 60 ही रहेगा, इसे स्पेयर बना दिया था, लिख दूं यहाँ पे स्पेयर, ये एस, इसको स्पेयर बना दिया यहाँ पे, ये बन जाएगा 60 किलोमीटर अब, और ये भी तुम्हारा 60 किलोमीटर चल जाएगा, है ना। अभी भी गुंजाइश है चलने की, है जी, बिल्कुल है। अब डिस्टेंस देखो एक और, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया टायर, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो ये डेड हो गया, इसको स्पेयर बना देते हैं अब। फोर्थ ट्रिप में इसे स्पेयर बना देते हैं। इसे स्पेयर बना दी फोर्थ ट्रिप में। ये 30 और चल जाएगा, तो ये कितना चला तुम्हारा, अब ये 90 चला, ये भी 90 चल गया, इस पर ये बना हुआ है, अब ये भी 90 चल गया। ठीक है ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कितने किलोमीटर चल गया, 30 40 60 90 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चल दिया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है, फिर बताता हूँ। टायर 1 पहले फोर्थ को स्पेयर बनाया, तो 30 30 30 चला। फिर सेकंड फिर से ट्रिप पे गए 30 किलोमीटर की नेक्स्ट पे, तो ये 30 चला चुका था, तो ये 60 चल गया, ये 60 चल गया। ये क्यों नहीं चला, क्योंकि इसे स्पेयर बना रखा था। अब ये वाला जो टायर था ये 30 किलोमीटर बन गया। अब ये जो 60 था, ये 30 और चलेगा तो 90 बन जाएगा। ये 60 को स्पेयर बना दिया था इस वाले केस में, तो 60 का किलोमीटर एज इट इज ही रहा। इस वाले केस में इसे अब चलवाया, तो 30 के बाद यहाँ पे 60 में चल जाएगा, और ये भी चल रहा है तो 60 चल गया है। ये वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन अभी इनमें गुंजाइश है 3 टायरों में। इसको स्पेयर बना दिया था फोर्थ ट्रिप में, ये 90 ये 90 90, तो कितना चल गया, 120 किलोमीटर। समझ में आ गई चीज, 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब इसका आंसर देंगे, इफ द इक्वल कैरेट गोल्ड दिया हुआ है, इक्वल कैरेट गोल्ड दिया है जिसमें 2% कॉपर है, सॉरी 2 पार्ट्स कॉपर है, और कितना होगा बताओ। क्या कह रहा है, इफ इक्वल वेट ऑफ 22 कैरेट्स गोल्ड, if equal weight of 22 carats gold, alloy of 22 parts gold and 2 parts weight and for pure gold are mixed, ठीक है, आर मिक्स्ड, तो बताना कितना होगा इसमें, 24, हाँ 22 कैरेट्स है। तो देखो यहाँ पे 22 कैरेट्स, यहाँ 24 कैरेट्स, यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड, यहाँ कॉपर, अलॉय यहाँ लिखते हैं टोटल। ठीक है, तो 22 कैरेट्स वाले में 22 पार्ट्स इसके हैं, 2 पार्ट कॉपर के हैं, तो ये कितना है 24, और इस वाले में 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स इसके ही हैं, इसके ये 0 हैं, और ये 24 कैरेट पार्ट्स होंगे। बोलो हाँ, 24 पार्ट्स होंगे कि नहीं होंगे ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया गोल्ड, ये है 48। क्या कहा, और मिक्स टू फॉर्म व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉपर इन द अलॉय, 2/48, कॉपर सिर्फ 2 ही रह गया, 48, 1/24। समझ में आ रही चीजें। अच्छा,
ठीक है ना बच्चों, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आगे। चलो जी, अब क्या कहा इसने, अ क्यूबिकल कार्डबोर्ड मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक कार्डबोर्ड हैज आउटर साइड्स ऑफ 29 सेंटीमीटर्स. A tight filling cubicle box of the same thickness is placed inside it, then another one inside it, and so on. How many cubicle boxes will be formed? बताओ कितने सारे cubicle boxes बनेंगे। क्या कहा उसने, एक कार्डबोर्ड है जिसके आउटर साइड में है कितना 29 सेंटीमीटर और थिकनेस है तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है ना। तो बताओ कितना बनेगा, तो बताइएगा, बोलो 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 बोलो। बना के दिखाऊं, आसान क्वेश्चन है बहुत ही, तुम लोग 1 सेकंड में कर दोगे जब मैंने समझा दिया तुम्हें इस क्वेश्चन को। तो देखो एक क्यूबिकल बॉक्स है 29 सेंटीमीटर थिक मान लो, ठीक है, 29 सेंटीमीटर थिक है ये। ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर थिक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर ना एक हमने वो बना दिया, एक एक सेंटीमीटर के अंदर ना क्यूबिकल बॉक्स बन रहा है, एक एक सेंटीमीटर अंदर। अब इसके अंदर एक और बनेगा, ठीक है, इसके अंदर एक और बनेगा एंड सो ऑन, मतलब कि ऐसे बनते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि कितने सारे बनेंगे बॉक्स। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये वाइट वाले को देखो सर, ये 29 सेंटीमीटर है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर अंदर गया और यहां से 1 सेंटीमीटर अंदर गया, तो बताना कितना सेंटीमीटर कट रहा है। ये अंदर वाला ग्रीन वाला कितने का हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर का, बोलो हाँ, है ना। फिर से फर्दर ये 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, तो मतलब कम हो रहा है, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रह गया तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर, और फिर फर्दर 1 सेंटीमीटर ये कम रह गया, ये कम रह गया, तो कितनी रह गई 23। तो बेसिकली तुम देख रहे हो इतने बनते जा रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसे बनते जा रहे हैं तुम्हारे पास, क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताना कि 29 है, 1 से कम हो रहे हैं तुम्हारे पास, 1 सेंटीमीटर से कम हो रहे हैं तुम्हारे पास, या फिर मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर से कम हो रहा है। 29 से 2 सेंटीमीटर कम 27, 27 से 2 सेंटीमीटर कम 25, 25 से 2 सेंटीमीटर कम 28 23। तो कितने बनेंगे 29 में, 2-2 सेंटीमीटर कम करने की गुंजाइश कितनों के पास है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम्स ऐसा होगा कि जो मैं 2 सेंटीमीटर कम कर पाऊंगा, नहीं तो उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से 14 हमारे पास बने बॉक्स। समझ में आ गई चीज, 2-2 सेंटीमीटर कम हो रहे हैं। 29 में से कितनी बार तुम्हारे पास 29 रुपए हैं, मान के चलो, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, तुम्हारे पास 29 रुपए हैं, तुम हर दिन 2 रुपए खर्च करते हो, तो कितने दिन तक खर्च कर पाओगे, बता दो खुद ही। 14 दिन तक ही तो कर पाओगे खर्च, 14 दिन तक 28 रुपए खर्च हो गए तुम्हारे। फिर 15वें दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए बचेगा, और एक से बनाना ही नहीं तुम्हें, 1 सेंटीमीटर की तो थिकनेस ही आ जाएगी। क्या बात समझ में आई, बोलो जल्दी से, क्लियर है चीजें, आसान था ना क्वेश्चन। बढ़े आगे, क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स 3 फेल्ड इन हिस्ट्री, 6 फेल्ड इन ज्योग्राफी एंड 2 फेल्ड इन बोथ, हाउ मेनी पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 3 फेल्ड है ज्योग्राफी में और 10 स्टूडेंट्स हैं, ये है तुम्हारे पास हिस्ट्री, ये है तुम्हारे पास ज्योग्राफी, 3 फेल्ड इन हिस्ट्री और 6 फेल्ड इन ज्योग्राफी।
तो दोनों में बताना, दोनों में फेल कितने हैं, 2 बोथ में फेल है। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में कितने फेल होंगे बच्चों, 3 में से 2, एक हिस्ट्री में फेल होगा, और इसमें कितने होंगे, 6 में से 2 गया, 4 सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में फेल होगा। समझ में आई ना बात, ये 1 और 4 क्या लिखा मैंने, हिस्ट्री में इन टोटल 3 फेल है, ज्योग्राफी इन टोटल 6 फेल है, और दोनों में मिला के जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं 2 बालक, तो वो 2 बालक ऐसे हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में फेल हैं। तो बताना 3 में से 2 गया, 1 आया, तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में एक बच्चा फेल है, 6 में से 2 गया, 4 आया, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में 4 बच्चे फेल है। तो ये जो बच्चे हैं तुम्हारे पास 4, 2, 6 और 1, 7, तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे हैं ना, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट फेल इन 1 सब्जेक्ट है। बताओ, कम से कम एक में तो फेल है ही है, बोलो, कम से कम एक में तो फेल है ही है ना। तो क्या कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोथ, बताओ, 7 लोग ऐसे हैं कभी किसी ना किसी में तो फेल है ही, बस। अब बताओ 10 - 7 अगर मैं करूंगा तो 3 ऐसे होंगे कि जो किसी में भी फेल नहीं है, 3 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी में भी फेल नहीं होंगे, पास इन बोथ हैं, पास इन बोथ, पास इन बोथ, बोलो हाँ या ना। क्लियर इन चीजें समझ में आ रही हैं, बताइएगा एक बार, बढ़े आगे। देखो मैं आपको ना यही कह रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी ना बहुत आसान चैप्टर है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की, तो मैंने तुम्हारे को एक चीज बोली थी ना कि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेसिक नॉलेज तुम्हारी टेस्ट की जाती है, बेसिक एबिलिटी तुम्हारी चेक की जा रही है, और उसको तुम आराम से चीजों को समझना है बस, ठीक है। बस बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सबसे इजीएस्ट पार्ट बोलूंगा मैं आपका, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको, क्या कहा, एन आंट गोज फ्रॉम ए टू सी, ए से सी पे गई, crawling only on the line, taking the least path, ठीक है। the number of the ways in which it can do so, number of the ways it can do so, बताओ किस तरीके से हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी बताएंगे। हो बताओ, मैंने क्या करा, E F G H इसे बनाया, इसे बनाया मैंने, तो सबसे बेस्ट सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, वो कैसे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो जाएगी किससे, ADC पहला, दूसरा कैसे जाएगी, ABC जाएगी, ABC जाएगी दूसरा, ठीक है। फिर किस तरह से जाएगी, फिर किस तरह से, ठीक है ना बच्चों। एक तो ADC जाएगा, फिर ABC जाएगा, फिर कैसे जाएगा, AEOGC, AEOGC, AFOGC, ठीक है, AFOGC आ जाएगा, ये चला गया, ये ऐसे चला गया, और एक जाएगा तुम्हारा AE हो गया, फिर जाएगा तुम्हारा कैसे, ए से ई जाना ना, AEOHC, ठीक है, AEOHC, ओके। और एक बचा है सर, देखो यहाँ कर दिया, इसका चला गया, और AEOHC, और एक जाएगा AFOHC, AFOHC,
1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द राइट आंसर। और कोई तरीका ही नहीं है, नहीं तो बी पे जाके करेगा, हर एक पॉइंट से ले जा लिया, हर एक पॉइंट से ले जा लिया। देखो ए से ई पे गए डायरेक्टली, ए से बी जाके सी चला गया, ए से डी जाके सी चला गया, ए से ई जाके ये चला गया, 6 पॉइंट्स इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आसान था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ये वाला बोलूंगा नहीं आसान, अगर पहली बार नहीं किया होगा तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन को। A large tank filled with the water is to be emptied by removing half of the water present in it every day. हर दिन जितना उसमें वो है, हर दिन वो क्या बोलते हैं, निकाला गया। After how many days will it be closest to the 10% in the tank? बताओ, 10% in the tank, लगभग 10%, बताइएगा, बताओ। तो देखो एक टैंक भरा हुआ था, इसमें 100% वाटर था, 100% वाटर था, तो इसमें क्या होगा, लार्ज टैंक हर दिन 100 निकाला गया, हर दिन 100 निकाला गया। तो आप बताओ, अभी डे 1 पे ये है, तो एक दिन के बाद आफ्टर डे 1 कितना बच जाएगा, 50% निकाल दिया गया ना, 50% निकाल दिया गया ना, तो बचेगा कितना सर? आप बोलोगे सर जी 50% बचेगा। डे 2 के बाद 50% बचा ना, अब 50% का 50% ऑफ 50 निकालना है तुम्हें, ठीक है? तो 50 का 50%, 50 का हाफ कितना होता है, 50 का हाफ कितना होता है सर? 25%, ठीक है? अब डे 3 पे कितना आ जाएगा? 25% ही रह गया, अब 25 का हाफ, आप बोलोगे सर जी 12.5%, अब 12.5% ही रह गया, तो डे 4 पे कितना हो जाएगा? 6.25%। तो मतलब आप देख रहे हो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि क्लोजेस्ट टू 10%, तो बताओ क्लोजेस्ट टू 10% ये ज्यादा है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, 3 डेज के बाद हो जाएगा, आफ्टर 3 डेज। आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे आपको चीजों को, अपनी थॉट प्रोसेस को बनाना है, रखना है, एंड डेफिनेटली देखना आप लोग ये क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। क्लियर हो रही है चीजें? खुद बताओ, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा तुम्हारे को कि जिसमें तुम्हारे को मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हुई, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े तुम्हें? आसान क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, खुद बताइएगा, ठीक है ना? In a group of the siblings there are 7 sisters and each sister have 1 brother. How many siblings are there in the total? बताओ। 7 बहनें हैं और 7 बहनों का एक भाई है, 7 बहनें हैं और 7 बहनों का एक भाई है, तो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर? बताओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक एक दूसरे की तो बहनें हैं ही। अब हर एक, ईच सिस्टर हैज 1 ब्रदर, ठीक है, एक ही है, तो मैं क्या कह दूं, क्या एक भाई, सबका एक भाई, सबका एक भाई हो गया, बोलो हाँ। तो बस कितने हो गए? 7 सिस्टर्स, लड़का एक भाई एक ही है ना, तो सबका ही तो भाई होगा, ई सिस्टर हैज 1 ब्रदर, 7 सिस्टर्स एंड एक भाई है, तो 8 क्या होंगे, 8 सिबलिंग्स होंगे। खत्म। डिबेट ये भी कर सकते हैं बच्चे कि सर 7 बहनें हैं, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एक भाई, 2 3 4 5
और 6। तो 14 भाई बहन होंगे, 14 भाई बहन होंगे। लेकिन हमारे को लॉजिकली एक बात बताओ, ईच सिस्टर हैज वन ब्रदर, हर एक बहन पे एक भाई है, हैज वन ब्रदर। तो मुझे बताओ ये जो बी सिस्टर है, जो ये बी सिस्टर है, उसका ये भाई होगा कि नहीं होगा? सी सिस्टर है, उसका B1 भाई होगा कि नहीं होगा? एंड डी का भी B1 होगा, ई का भी B1 होगा, ए का B2 होगा, बी का B3 होगा। मतलब हर ये जो ये एक इंडिविजुअल है ना, एक इंडिविजुअल सिस्टर है, उसके साथ भाई, एक इंडिविजुअल सिस्टर के हर एक के साथ भाई। तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। ई सिस्टर हैव वन ब्रदर, तो जो तुम्हारी जी भाई बहन भी है ना, उसका भी भाई B1 होगा। मतलब 7 भाई 7 बहनें अगर है ना, तो जो पहली बहन है, चाहे कोई सी बहन से आप रिलेट करोगे तो सबके सातों के सातों भाई होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ईच सिस्टर हैज अ ब्रदर, ठीक है, एक भाई है, तो इस वजह से ये लॉजिकली गलत हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिकली गलत हो जाएगा आप सभी का। एंड बस यही है। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड इसके बाद का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, यही है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं यार ये ऑब्जर्वेशंस के। एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है आपका एग्जामिनर। आप लोगों ने अगर सही से चीजों को समझ लिया, सही से पढ़ लिया सवालों को ना, तो ज्यादा है ही नहीं क्वेश्चंस, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, सच में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं। इस लेवल इन द सेंस कि आप पीजी लेवल के स्टूडेंट्स हो, वो वाला लेवल बोल रहा हूं मैं। पीजी के भी बात के मतलब जो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पीएचडी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो एक मेच्योर स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लेकिन प्लीज थोड़ी सी बच्चों वाली हरकतें मत किया करो कि अगर एक छोटी सी चीज समझ नहीं आए तो उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें आगे पीछे खराब कर दीजिए, उससे कोई फायदा आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपको चैप्टर्स को, चीज़ों को समझाने के लिए। पहली बार आया हूँ आपके सामने, छठे लेक्चर तक पहुँच गए हैं, तो आई होप अब धीरे धीरे बच्चे समझने लगे हैं। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, रेगुलर सेशंस के अंदर आओ, चीज़ सारी की सारी समझ में आएंगी। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, डीपीपीज को भी आप सॉल्व करना शुरू करें, एंड आपको अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में भी हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।